स्टूडेंट्स, आपने सेकेंड चैप्टर कंप्यूटर का जो है पढ़ लिया होगा और मुझे बहुत ही ऐसे विश्वास है कि आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our third chapter, and third chapter is creating charts in MS Excel. Okay, so first we have to learn what is the MS Excel, how to create charts. Okay, so in this chapter, first we are going to learn charts are used. Some introduction, like charts are used to display series of numeric data in a graphical format to make it easier. इस तरह से जो चार्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं सीरीज ऑफ न्यूमेरिक डेटा, मीन्स असंख्य रूप में जो डेटा जो है क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं. कौन? चार्ट्स. एंड उसके लिए हम यूज करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट्स होते हैं टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड. और इसे बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्वांटिटीज ऑफ डेटा, कि डेटा की क्वांटिटीज क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सीरीज, और इसके डिफरेंट जो सीरीज होते हैं वो उनके क्या रिलेशनशिप होते हैं डेटा से. चार्ट जो होते हैं वो अलाउ करते हैं योर ऑडियंस टू सी द मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स एंड दे मेक शोइंग कंपेरिजन एंड ट्रेंड्स अ लॉट इजियर. और इस तरह से जो ये अलाउ करते हैं ऑडियंस को कि टू सी द मीनिंग, कि इसके पीछे इस नंबर का क्या जो है मीनिंग है, और जो है ये कैसे जो है शो करते हैं कंपेरिजन एंड ट्रेंड्स अ लॉट इजियर, और ये कितना जो है आसान होता है. ठीक है. In this chapter, we will learn how to insert charts and modify them so they can communicate information efficiently. और इस चैप्टर में ऑल्सो हम ये पढ़ेंगे कि हाउ इंसर्ट, कि चार्ट जो हम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे जो है यूज करते हैं, एंड मॉडिफाई देम, कैसे उसे मॉडिफाई करते हैं, सो दे कैन बी कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, और इसके इन्फॉर्मेशन को इफिशियंटली हम जो है कम्युनिकेट करेंगे, इसके बारे में हम बातें करेंगे. टाइप्स ऑफ चार्ट. Excel has variety of chart type. Excel में जो है बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ईच विथ ओन एडवांटेज, और इस सब के जो है अपना अपना एडवांटेज होता है. सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन एक्सेल. एक्सेल में आप देखो कि देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स एक्सेल, जैसे जैसे आप चार्ट चाहना मीन्स आपको चाहिए उस तरह के मिल जाएंगे. कॉलम चार्ट जो है वो फर्स्ट है. कॉलम चार्ट जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है चार्ट टाइप में, एंड टू डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल बार्स. और ये जो वर्टिकल जो है बार्स में होते हैं, और इसको जो है हम अगर कुछ यूज किए जाते हैं टू शो द चेंजेस इन डेटा, डेटा में अगर पर्टिकुलर आपको कोई चेंजेस दिखाना है उसके लिए यूज करते हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आप क्या करते हो, कंपेरिजन अमॉन्ग डिफरेंट डेटा आइटम्स, मीन्स देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डेटा एंड यू हैव टू कंपेयर. जब आप कंपेयर करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज द कॉलम चार्ट. ओके, देन सी लाइन चार्ट. व्हाट इज द लाइन चार्ट? यस, ये जो चार्ट लाइन चार्ट होता है ये एक फॉर्म ऑफ लाइन्स होते हैं, जो इट इज़ ए वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड ऑन ए ग्राफ पेपर्स, जो एक ग्राफ के जैसे होते हैं. आप जो है इस इधर देख सकते हो जो है आपको लाइन चार्ट क्या होती है. ओके, ये लाइन चार्ट है. ओके, सो अकॉर्डिंग दिस, ये लाइन चार्ट जो है, और ये इसका क्या मतलब होता है, जो इट वैल्यूज ऑन द एक्स वाई. ठीक है, ये जो इसकी जो वैल्यूज होती है एक्स वाई होती है, एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. लाइक दिस आई हैव टू मेक, दिस इज द एक्स एक्सिस. ठीक है, एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो एक्स वाई एक्सिस. ठीक है. ओके, एंड डिस्प्ले रिटेन्स इन डाटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो डेटा को जो डिस्प्ले करते हैं हम. नेक्स्ट वन इज अ बार चार्ट. व्हाट इज द मीन बाय बार चार्ट? अ बार चार्ट डिस्प्ले द कंपैरिजन अमॉन्ग द इंडिविजुअल आइटम्स. इंडिविजुअल्स का बात हो रहा है यहाँ पे. इंडिविजुअल मीन्स होता है एक अलग अलग, जब हम क्या करने आइटम्स के जो है कंपेरिजन दिखाना होगा अलग अलग, तब हम बार चार्ट का यूज करते हैं. और ये जो होता है सिमिलर होता है टू कॉलम चार्ट जो होता है उसके सिमिलर, उसके समान होता है चार्ट. एक्सपेक्ट देयर इन द टाइप्स ऑफ चार्ट. द वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल, और इसका जो इसकी वैल्यू ये होती है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में. वेयर कैटेगरी आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल, जहाँ पे इसकी कैटेगरी जो होती है वो वर्टिकल होती है, और हम इसके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल में. ठीक है.
नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट। अ पाई चार्ट मेक्स इट इजी टू कंपेयर अ प्रोपोर्शन। जब आपको जो कोई प्रोपोर्शन कोई कंपेयर करना है तो ये जो है चार्ट जो है इसे इजी बनाती है। जो पाई चार्ट होता है उसको कंपेयर करने के लिए उस प्रोपोर्शन को बहुत ही इजी रहता है। ईच वैल्यू जो होते हैं, ईच वैल्यू इज शोन इन द स्लाइस ऑफ द पाई। और ये जो है स्लाइस ऑफ वाई में ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू जो है दिखते हैं इस पाई चार्ट में। सो इट इजी टू सी विच वैल्यू मेक अप द परसेंटेज ऑफ होल। तो इस तरह से इसमें इजी होता है कि हम हर एक के जो है परसेंटेज को देख सकें कि क्या परसेंटेज है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। एरिया चार्ट क्या होता है? एरिया चार्ट इज सिमिलर टू लाइन चार्ट। जो लाइन चार्ट हमने अभी पहले पढ़ा था उसके सेम मतलब उसके सिमिलर होता है ये एरिया चार्ट। एक्सेप्ट द एरिया अंडर द लाइन्स आर फिल्ड। और ये जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया जो है अंडर लाइन्स करते हैं, फिल करते हैं। अब जो ड्रग हंट चार्ट क्या होता है? ड्रग हंट चार्ट इज सिमिलर टू पाई चार्ट। ये जो है पाई चार्ट के सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दैट इट कैन डिस्प्ले मोर देन वन डेटा सीरीज। जहाँ पे हम एक से अधिक जो है डेटा सीरीज को डिस्प्ले कर सकते हैं, मीन्स जो ओपन कर सकते हैं। डेटा सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल रिंग्स। और ये जो डेटा सीरीज होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इंडिविजुअल रिंग्स, अलग अलग रिंग्स में जो है क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक्स वाई स्कैटर चार्ट क्या होता है? यस स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट है वो है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। द एक्स वाई स्कैटर चार्ट प्लॉट्स ईच डेटा पॉइंट विद अ मार्कर। इसको हम जो है इस प्लॉट को हर एक प्रत्येक जो डेटा पॉइंट है उसको हम मार्कर से क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। एक्स वाई प्लॉट से हम उसको बताते हैं। अनलाइक द लाइन चार्ट। अनलाइक मीन्स क्या होता है, मीन्स उसके समान नहीं। मीन्स ये जो लाइन चार्ट होता है उसके जैसा नहीं होता है, ये बिल्कुल उससे अलग होता है। एक्स एक्सिस ऑफ द स्कैटर चार्ट हैज नंबर्स। और जो एक्स एक्सिस होता है स्कैटर चार्ट हैज नंबर्स, उनमें जो है नंबर्स होते हैं इंस्टीड ऑफ द टेक्सचुअल लेवल। इस टेक्सचुअल लेवल के बजाय जो है इसमें क्या होता है, ये चार्ट है जो नंबर्स होते हैं, इनमें चार्ट्स में नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो एक्स एक्सिस टिक मार्क्स आर स्पेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। उनके वैल्यूज के अनुसार हम स्पेस्ट करते हैं, एंड नॉट जस्ट इवनली पेस्ट अलोंग द एक्सिस। और ये एक्सिस पे जो है पेस्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट वन इज द पार्ट्स ऑफ चार्ट। पार्ट्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं? बिफोर वी लर्न, पढ़ने से पहले अबाउट क्रिएटिंग चार्ट्स वी नीड टू हैव अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ चार्ट। मीन्स सबसे पहले अगर हमको मीन्स क्रिएट करना है, ठीक है, मीन्स कोई भी चार्ट, तो पहले हमको सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो पार्ट्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं उसको समझना हमको। मीन्स किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको जो चार्ट्स जो क्या होते हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा आपको। ओके, लेट अस डिस्कस दिस पार्ट्स इन डिटेल। अभी इन पार्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे। पहला होता है चार्ट एरिया, ठीक है। तो चार्ट एरिया क्या होती है? द चार्ट एरिया इज द एंटायर चार्ट एंड ऑल इट्स एलिमेंट्स। जो चार्ट एरिया होती है वो एंटायर चार्ट का वो एरिया होता है जहाँ पे हर एक एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस ऑल्सो कॉल्ड द कैटेगरी। एक्सिस मीन्स जहाँ उसको कैटेगरी में बांटते हैं कि ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ चार्ट आर ए ग्राफ। ये जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, या फिर ग्राफ हम बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है। डेटा सीरीज क्या होती है? वाई एक्सिस। Y axis, this is the Y axis and also called the value axis। इसको हम value axis भी कहते हैं, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल एक्सिस में, और इसको या फिर आप चार्ट भी ग्राफ भी बोल सकते हो। डेटा सीरीज क्या होता है? डेटा सीरीज, डेटा सीरीज आर द बेस स्लाइस आर अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज। डेटा सीरीज जो होता है एक बेसिक चीज़ होता है, बेसिक एलिमेंट्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज, कि हमने क्या किया तो उसका वैल्यू क्या निकला। मीन्स आप 2 और 2 4 जोड़ रहे हो तो
2 और 2 का वैल्यू 4 हुआ, तो ये आपको ये बताता है डेटा सीरीज। एक्सिस टाइटल क्या होता है? यस, एक्सिस टाइटल, दिस वन, ओके। तो दिस इज द एक्सिस टाइटल। Axis title, these are heading given to the x axis and the y axis. एक्सिस टाइटल वो टाइटल होता है, वो हेडिंग होता है जहाँ पे हम एक्स वाई दो जो है एक्सिस को डिवाइड करते हैं। एंड दिस टाइटल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस, कि हम एक्सिस को किससे डिपेक्ट करते हैं, किससे हम उनको जानते हैं। ठीक है, अगर कोई हमने ग्राफ बनाया है तो उसका पर्टिकुलर नाम देना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये कौन सा है, ए है कि बी है। तो वैसे हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ओके, नाउ सी एक्सिस टाइटल क्या होता है? दीज आर द हेडिंग, ये जो होता है हेडिंग होता है गिवन टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्सिस टाइटल्स होते हैं वो हेडिंग होते हैं जहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है देते हैं उनका नाम। दिस टाइटल हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस। ये जो टाइटल हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने जो एक्सिस रखा है उसको किस एक्सिस से हम जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो एक्सिस टाइटल का यूज किया जाता है। प्लॉट एरिया, यस, नेक्स्ट वन इज द प्लॉट एरिया। व्हाट स्टूडेंट्स? Yes, this is the plot area. Plot area. The rectangular are boundary by the x and y axis. जो x y का जो एक्सिस होता है उस वो एक रेक्टेंगुलर पार्ट में होता है, रेक्टेंगुलर जो है शेप में होता है। तो दिस एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया। ओके, नेक्स्ट वन इज द लीजेंड्स। व्हाट स्टूडेंट्स? यस, नेक्स्ट इज लीजेंड्स। This is the legends. Identify the data series. ये जो है डेटा सीरीज को हमें आइडेंटिफाई करता है legends। A unique color or a pattern is assigned to the each data series to make it easier to distinguish it visually. इस तरह से एक यूनिक कलर होता है, पैटर्न या फिर पैटर्न होता है जो असाइन करता है टू ईच डेटा, हर एक डेटा को सीरीज, टू मेक इट इजियर टू डिस्टिंग्विश इट विजुअली। मीन्स आप देख के डिफरेंस बता सकते हो, इस तरह से आसान कर देता है लीजेंड्स। चार्ट टाइटल क्या होता है? व्हाट स्टूडेंट्स? चार्ट टाइटल जो होता है, इट हेडिंग ऑफ चार्ट, इट डिस्क्राइब द एम एंड कंटेंट ऑफ चार्ट। चार्ट जो टाइटल होता है स्टूडेंट्स, उसका जो एम होता है कि वो क्या करे स्टूडेंट्स? यस, उस ये जो है डिस्क्राइब करता है, जो आपने चार्ट बनाया है उसका एम क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसके बारे में बताता है। अभी जो है ग्राइंड लाइंस क्या होती हैं? दिस वन इज द ग्राइंड लाइंस। दीज आर द हॉरिजेंटल्स आर द वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया। ग्रिड लाइंस जो होते हैं वो हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल लाइंस होती है प्लॉट एरिया का, और दिस लाइंस मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई। और ये लाइन जो होती है वो मेक इजियर, ये जो है हमारे मतलब इजी बनाती है, जिससे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं वैल्यू ऑफ इच डेटा पॉइंट्स ऑन द चार्ट। चार्ट में जो भी पॉइंट्स है, डेटा है, उसके कार्य को हम जो है वैल्यू दे सके, उसको आसानी से समझ सके। नेक्स्ट वन इज द डेटा लेवल। डेटा लेवल क्या होता है? इट इज द टाइटल गिवन टू द डेटा सीरीज इन अ चार्ट। ये जो एक टाइटल होता है जो क्या करता है? गिवन टू द डेटा सीरीज इन चार्ट, जो डेटा सीरीज को चार्ट में क्या करता है? देता है। ठीक है, डेटा टेबल क्या होते हैं? यस, नेक्स्ट वन इज अ डेटा टेबल। डेटा टेबल, दिस वन इज अ डेटा टेबल। It is a table containing the value of each data series usually display below the chart. ये जो होता है टेबल एक कंटेनिंग वैल्यूज होता है, ठीक है, वैल्यूज होता है फॉर ईच डेटा सीरीज यूजली डिस्प्ले द बिलो द चार्ट, जो नीचे जो है चार्ट को डिस्प्ले किया गया है। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग चार्ट। कैसे जो है क्रिएट करते हैं चार्ट को? व्हाट स्टूडेंट्स? चार्ट।
To create a chart in Excel, you start by entering the numeric data for the chart on a worksheet. Yes, अगर आपको एक चार्ट को एक्सेल में क्या करना है, क्रिएट करना है, सो यू हैव टू स्टार्ट एंटरिंग द नंबर. उसमें आपको नंबर जो है एंटर करने होंगे. डेटा फॉर द चार्ट ऑन ए वर्कशीट. वर्कशीट में आपको नंबर्स जो है क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या बना पाओगे, चार्ट को क्रिएट कर पाओगे. देन यू कैन प्लॉट दैट डेटा इनटू अ चार्ट. उसके बाद से आप क्या करोगे, यस यू कैन प्लॉट दैट डेटा इनटू चार्ट बाय सिलेक्टिंग द चार्ट टाइप. जो भी टाइप्स होंगे उसको दैट यू वांट टू यूज ऑन द इंसर्ट टैब. ये सारा कुछ आप इंसर्ट टैब में जो है टाइप कर सकते हो. फॉलो स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट अ चार्ट. इस तरह से हम फॉलो करते हैं कुछ स्टेप्स जो नीचे दिए गए हुए हैं. आपको चार्ट क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा क्रिएट अ न्यू वर्कशीट विद द डेटा. आप क्या करोगे, एक न्यू जो है वर्कशीट तैयार करोगे. यस न्यू जो है वर्कशीट तैयार करोगे विद द डेटा. ये जो सोन जो आपको दिखाया गया है. सेकेंड स्टेप जो है वो है स्टूडेंट्स सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल कंटेनिंग द डेटा इंक्लूडिंग द कॉलम्स टाइटल्स एंड द रो लेबल्स टू बी प्लॉटेड ऑन अ चार्ट. इस तरह से आप जो भी मतलब वो सेलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ सेल को जिसमें डेटा जो है कंटेन है, और उसके बाद से इंक्लूडिंग कॉलम टाइटल्स एंड रो लेबल्स टू बी प्लॉटेड ऑन द चार्ट. स्टेप 3 होगा क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. उसके बाद से आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा एंड गो टू द चार्ट ग्रुप्स. और फिर आपको चार्ट के ग्रुप्स होंगे वहाँ पे जाएंगे. जब इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चार्ट्स ग्रुप जो है वो खुल जाएंगे. एंड फोर्थ स्टेप सिलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट कैटेगरी. और वहाँ बहुत सारी चार्ट कैटेगरी होगी जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. वहाँ से हम जो है अपने डिजायर से अपनी इच्छा से हम चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड द चार्ट अपीयर ऑन वर्कशीट. और आपकी वर्कशीट पे वो चार्ट जो है आ जाएगा. ठीक है. We can track the size of the chart by dragging it corners as per your need. और इस तरह से हम अपने हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ चार्ट जिस साइज से आपको बनाना है चार्ट को आप वो साइज दे सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं उसके कॉर्नर पे पकड़ के. यस आप अगर जो है चार्ट को छोटा करना चाहते हैं, अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके कॉर्नर से पकड़ के इसको शॉर्ट कर सकते हैं. अगर छोटा करना है तो और बड़ा करना है तो आप इसको जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब जाके ये बड़ा हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.